हेलो गाइस। अभी सुबह के 4:30 बज रहा है और हम लोग अंधारी से केवंझर के लिए निकल रहे हैं। आज मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग केवंझर पहुंचे हैं। मेरे दादा के 3 भाई हैं। एक राउरकेला में रहता है, एक केवंझर में, और मेरे दादा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। मेरे बचपन में ही उनका देहांत हो गया। हम जैसे ही घर पहुंचे, बड़े पापा हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। पर यह काफ़ी अजीब था क्योंकि हमने तो उन्हें अंधारी से निकलने से पहले इन्फॉर्म ही नहीं किया था। मैंने अपना सीट बेल्ट उतारा और जैसे ही गाड़ी से उतरने के लिए गेट खोला, बड़े पापा गेट के ठीक सामने खड़े थे। मैंने सोचा इतने जल्दी वो दूसरी तरफ कैसे आ गए। मैंने उनका आशीर्वाद लिया, बट फिर वहाँ एक कुत्ता आया। उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मेरे पापा को पहले से ही जानता है। और उसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि वो रो रहा है। बट जब मेरे पापा ने उसे बिस्किट दिया तो वो शांत हो गया। हेलो गाइस, ये स्टोरी मैंने आपको ऐसे इसीलिए बताया क्योंकि इन दिनों मैं काफ़ी सारा ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, तो ये उसी का असर है। और मेरा गला भी भारी है कफ के चलते, तो सोचा चलो क्यों ना ऐसे ही सस्पेंस बिल्ड किया जाए। सो आई थिंक इस वीडियो को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मूड को चेंज करते हैं और सस्पेंस म्यूजिक को अप करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, एक बात और है, मेरे बड़े पापा कोई भूत नहीं है और वो कुत्ता जो था पालतू है। पापा का आना जाना यहाँ लगा रहता है, तो वो पापा को जानता था। और मैं सस्पेंस बिल्ड करने के लिए ऐसे बहुत से बातें बताऊंगा जो कि सच नहीं है। थोड़ी देर तक मैं और पापा दादाजी से बात करने के बाद हम लोग बड़े पापा के साथ हमारे आम के बागान में गए। कुछ ही पलों में आम बारिश की तरह गिरने लगे। मैंने एक आम उठाया, देखने में काफ़ी रसीला लग रहा था। फिर मैंने उसे बाल्टी में डाल दिया। पर फिर मुझे लगा कहीं से एक औरत की चीखने की आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा, बट कोई नहीं था। फिर मैं वापस आम जमा करने लग गया। इस बार जब मैंने वापस आवाज़ सुना तो मैं श्योर था कि कोई तो है। मैं उस आवाज़ की दिशा की तरफ गया जो मुझे हमारे फिश फार्मिंग वाले तालाब की ओर ले आई। मैंने वहां पहुंचते ही चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि ठीक मेरे पीछे से वापस आवाज़ आई। मैंने केले के पेड़ों को देखा और मुझे लगा कि इस पेड़ में कोई है। मैं नज़दीक गया पर कोई नहीं था। मैं तुरंत वहाँ से निकला और भिंडी के बागान की तरफ चला गया। बट रास्ते में ही एक ट्रैक्टर मिला जो अपने आप ही स्टार्ट हो गया। मैंने नज़दीक से देखा तो उस पर कोई नहीं था। मेरे पैर कँपाने लगे, सिर से पसीना आना चालू हो गया और मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया। भिंडी के बागान पहुँचते ही मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। लगभग सारे भिंडी सूखे हुए थे। मैं आगे बढ़ा और देखा कि बड़े पापा ने मकाई की खेती की है और मुझे वहाँ जाने का मन हुआ। पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, पर जब मैंने देखा तो एक सांप मैं जिस रास्ते से मकाई के बागान की तरफ जाने वाला था उसके ठीक बीचों बीच खड़ा था। मैं डर गया, वापस से पैर कँपाने लगे और सर से पसीना निकलना चालू हो गया। बट मैं जानता था कि अगर मैं हिला तो वो मेरे तरफ आएगा। तो मैंने वहीं खड़ा होकर उसे देखा और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो मरा हुआ है। पर कुछ ही सेकंड्स में वो वहाँ से चला गया और मैंने चैन से सांस ली। बट फिर ठीक उसी समय मेरे पीछे से आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो बड़ी माँ बेहोश ज़मीन में गिरी हुई थी।
क्या हुआ बड़ी माँ को? क्या किसी सांप ने काटा या किसी भूत ने पकड़ लिया? जानिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में।